Hello everyone, welcome back to the playlist of group theory. In last class, we discussed the definition of group. तो आज हम लोग ग्रुप की डेफिनेशन को एक बार रिकॉल करेंगे और उसके बाद उस पर बेसिस कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. तो ग्रुप क्या है? किसी भी एक नॉन एम्प्टी सेट G को किसी ऑपरेशन स्टार के साथ हम लोग ग्रुप तब कहते हैं अगर ये ऑपरेशन सेट G पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो. कौन कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं? पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं कोई भी दो एलिमेंट A और B अगर G से उठाऊं और उनके बीच में स्टार ऑपरेशन लगाऊं तो मेरे को जो आंसर मिले वो भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? G का ही एलिमेंट होना चाहिए. ये तो है क्लोजर प्रॉपर्टी. अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट विद ऑपरेशन स्टार इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले तो फिर स्टार ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेशन. और इस पेयर G विद स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी स्ट्रक्चर. उसके बाद हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी करी थी एसोशिएटिविटी. एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी के लिए हमको क्या चाहिए कि मैं अगर कोई भी तीन एलिमेंट लूँ G से, ABC अगर कोई भी तीन एलिमेंट हैं G के, तो मैं किस ऑर्डर में उन एलिमेंट्स को ग्रुप कर रही हूँ वो मैटर नहीं करना चाहिए. कि अगर मैंने पहले B और C को ग्रुप करा और उसके बाद जो रिजल्टेंट आया उसको A के साथ ग्रुप करूँ, उसका आंसर सेम ही होना चाहिए कि अगर मैं पहले A और B को ग्रुप करूँ और उसके बाद C को ग्रुप करूँ. इन दोनों केसेस में आंसर अलग नहीं आना चाहिए. अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि स्टार एसोशिएटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है और उस केस में हम लोग इस पेयर को G विद स्टार को क्या कहते हैं? सेमी ग्रुप कहते हैं. फिर थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि G में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए E सच दैट कि मैं कोई सा भी एलिमेंट G का उठा लूँ और उसको इस यूनिक एलिमेंट के साथ ऑपरेट करूँ. ठीक है, चाहे A स्टार E करूँ या फिर E स्टार A करूँ, फ़र्क नहीं पड़ता. मेरा आंसर हमेशा वही एलिमेंट वापस मुझे मिलना चाहिए. ठीक है, और ये E कहाँ बिलोंग करना चाहिए? G में. तो ये थी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी. तो अगर कोई ऑपरेशन G पे इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दे, क्लोजर, एसोशिएटिविटी और आइडेंटिटी, इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, तो उस केस में हम इस पेयर को G विद स्टार को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोइड कहते हैं. फिर हमने पढ़ी थी एक और प्रॉपर्टी जो है इन्वर्स. इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि G के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे एक ऐसा यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट कि A स्टार B करूँ या फिर B स्टार A करूँ, मेरे पास हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए. ठीक है, तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट G विद ऑपरेशन स्टार इन चारों ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे, क्लोजर को सेटिस्फाई कर दे, एसोशिएटिविटी को, आइडेंटिटी को और इन्वर्स को, तो हम कहते हैं कि ये पेयर G विद स्टार, ये जो पेयर है ये एक ग्रुप है. ठीक है, तो ये तो था ग्रुप प्रूफ करने तक कि ग्रुप क्या है. ग्रुप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को स्टार ऑपरेशन के साथ अगर हमें ग्रुप दिखाना है तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करनी होगी. अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही हैं तो G स्टार एक ग्रुप हो जाता है. अगर इसमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी फेल हो रही है तो यानी कि J स्टार एक ग्रुप नहीं होता. ठीक है, इसके बाद एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं अगर वो एक और कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो कंडीशन क्या कहती है कि अगर मैं A और B को G से उठाऊं और उनमें ऑपरेशन स्टार लगाऊं, ठीक है, तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर मैं एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दूं, A को B की जगह पे रख दूं और B को A की जगह पे रख दूं, तो भी मेरा आंसर सेम ही रहना चाहिए. यानी कि अब किस ऑर्डर में एलिमेंट लिखे हुए हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता. एसोशिएटिविटी में क्या था, हम एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे हैं, हम एलिमेंट्स को ग्रुप करने का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं. एलिमेंट्स तो पहले A है, इसमें पहले फिर B है फिर C है, और यहाँ पे पहले A है फिर B है फिर C है, लेकिन हमने उनके ग्रुपिंग का ऑर्डर चेंज कर दिया कि इसमें हम पहले A B को ग्रुप कर रहे हैं और इसमें हम पहले B और C को ग्रुप कर रहे हैं.
तो एसोशिएटिविटी में हम लोग एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं कर रहे, उनको ग्रुप करने का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। लेकिन इस कंडीशन में हमको क्या चाहिए कि अगर मैं एलिमेंट्स का भी ऑर्डर चेंज कर दूं तो भी आंसर अगर सेम रहता है तो हम कहते हैं कि जी कि ये जो स्टार है ये कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर जी के एलिमेंट्स कॉम्यूटेटिव हैं इस ऑपरेशन के अंडर। और अगर ऐसा हर एक एलिमेंट ऑफ जी के लिए होता है, हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है जी में, तो हम कहते हैं कि जी स्टार एक अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो अगर जी से मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊं और वो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मैं बोलती हूँ ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव अंडर द ऑपरेशन स्टार। ठीक है, और अगर ऐसा हर एक पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए, यानी कि फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग टू जी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं जी को अबिलियन बोल सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है हर केस में कि ये प्रॉपर्टी सारे ही एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई हो रही हो सकता है कि कुछ एलिमेंट के लिए हो रही हो और हो सकता है कि कुछ एलिमेंट के लिए ना भी हो रही हो। तो अगर ऐसा हर एक एलिमेंट के लिए हो जाता है तो हम उसको अबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब जी हमारे पास जो सेट है वो तो कुछ भी हो सकता है, वो एक फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। यानी कि फाइनाइट सेट यानी कि हमें पता हो कि उसमें एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनफाइनाइट सेट यानी मुझे नहीं पता कि उसका एंड कहाँ पर आता है। जहाँ पर भी आप बताओगे कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है या फिर ये सबसे एंड में आने वाला एलिमेंट है, उसके बाद भी मैं एक एलिमेंट उससे बड़ा फाइंड आउट कर सकूँ, वो हो गया इनफाइनाइट सेट। लेकिन जहाँ पे मुझे पता है कि लास्ट एलिमेंट यही है और इसके बाद कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, वो हो गया फाइनाइट सेट। ठीक है, तो जी हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। अगर जी इनफाइनाइट होता है और हमने प्रूव कर दिया कि वो एक ग्रुप है, तो हम उसको इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। ठीक है, उस केस में हम जी स्टार को इनफाइनाइट ग्रुप कहते हैं। अगर वो इनफाइनाइट ग्रुप होने के साथ साथ अबिलियन भी हुआ तो उसका नाम होता है फिर इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है तो हमें जी स्टार को इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप कहते हैं। अब अगर जी फाइनाइट हुआ तो जी स्टार को क्या कहते हैं? फाइनाइट अबिलियन ग्रुप कहते हैं। अगर जी इनफाइनाइट ना हो करके फाइनाइट हुआ तो उस केस में जी स्टार क्या हो जाएगा? फाइनाइट अबिलियन ग्रुप। और अगर अभी तक हमने अबिलियन ग्रुप देखा कि क्या होता है, अगर मेरे पास कोई पेयर ऑफ एलिमेंट ए बी जी में ऐसे मिल गए जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि जी स्टार इज नॉन अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अगर नॉन अबिलियन ग्रुप इनफाइनाइट हुआ तो इनफाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप, और अगर नॉन अबिलियन ग्रुप फाइनाइट हुआ तो फाइनाइट नॉन अबिलियन ग्रुप। इस तरीके से हम लोग नाम देते हैं उनके डिफरेंट प्रॉपर्टी के बेसिस पर। अब हम लोग ग्रुप की डेफिनेशन देख चुके हैं, अबिलियन ग्रुप क्या होता है वो देख चुके हैं, और फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है वो देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुछ सेट्स को कुछ ऑपरेशंस के साथ कि वो ग्रुप बनाते हैं या फिर वो ग्रुप नहीं बनाते। सबसे पहला है सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ऑर्डिनरी एडिशन। ठीक है, तो इसको अगर हमें ग्रुप देखना है कि ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? वो 4 प्रॉपर्टीज़ चेक करनी पड़ेंगी कि क्या एडिशन नेचुरल नंबर पे वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर वो ग्रुप बन जाता है उसके बाद हम उसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे जो कि अबिलियन ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है क्लोजर। आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स में मैं किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर उठा के ऐड करूं तो हमेशा मुझे एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है नेचुरल नंबर की। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर मैं कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाऊं और उनको ऐड करूं तो आंसर हमेशा एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसीलिए जो एडिशन है वो नेचुरल नंबर के ऊपर सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो एडिशन सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी, एडिशन के केस में नेचुरल नंबर में मैं किस ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर रही हूँ वो कभी भी आंसर को चेंज नहीं करता।
ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि मैं n से कोई भी 3 एलिमेंट उठाऊँ बाय फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। अगर मैं a प्लस करूँ b प्लस c में, या फिर पहले a और b को ऐड करूँ और उसके बाद c को उसमें ऐड करूँ, आंसर हमेशा सेम ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एडिशन है ये किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एसोशिएटिविटी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। किस सेट पर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे। ठीक है, इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यानी कि कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कि मैं उसको किसी भी एलिमेंट से ऐड करूं, मेरा आंसर हमेशा वही एलिमेंट आए। यानी कि मैं ढूंढ रही हूँ कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसको मैं किसी भी नेचुरल नंबर से ऐड करूं, आंसर हमेशा वही नेचुरल नंबर हो। अगर आपको पता हो, एडिशन के केस में हम लोग जब भी किसी भी नंबर के एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं वो ज़ीरो है, कि मतलब ज़ीरो को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा वही एलिमेंट होता है। तो आप इस केस में ये नहीं बोल सकते कि आइडेंटिटी सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि ज़ीरो हमारा इंटीजर में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। हमें क्या चाहिए था? एक ऐसा एलिमेंट नेचुरल सेट में जो कि मैं किसी भी नेचुरल नंबर के साथ ऐड करूं, आंसर हमेशा वही नेचुरल नंबर आए। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। केवल ऐसा ज़ीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं किसी भी नंबर से ऐड करूं तो आंसर हमेशा वही नंबर आए, लेकिन ज़ीरो जो है वो नेचुरल सेट का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन डज नॉट सेटिस्फाई आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वर्स हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के साथ ग्रुप नहीं बनाता। और उसने पहली दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करा है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी को। तो इसका मतलब कि एन विद एडिशन क्या है? एक सेमी ग्रुप तो है लेकिन ग्रुप नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे भी कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, तो देखते रहना इन सीरीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।